तारीख का सियाबाब रकम करने वालों के साथ कोई समझौता होगा न ही डील। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। बिलाशुबह 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। घिनौने मनसूबे के असल रहनुमाओं को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। सिपह सालार ने वाज़ेह कर दिया, जनरल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों से अक़ीदत का इजहार। यादगार पर फूल चढ़ाए, जिन्ना लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सानहा 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मसम्मत। 9 मई के आस्ल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बर्री जिम्मा करार देने की कोशिश की। इल्जाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की गई। यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा कोई कौमी हीरोज की यादगारों और इत्तेहाद की अलामतों की बेहुरमती की जुर्रत न कर सके। ISPR का एलामिया। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता न करने का आज़म। शवाहिद उन्हें मिले हैं, वो जो नाकाबिल तरदीद वीडियो एविडेंसेस हैं या इन शेप ऑफ चालान और वो हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके बारे में हैं और मामला क्योंकि अदालतों में है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें इस पर जल्द फैसला करेंगी। काबीना कमेटी ने सानहा 9 मई में PTI को बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। रिपोर्ट वफाकी काबीना के इजलास में पेश। काबीना अरकान ने मुजरिमों को अब तक सजाएं न मिलने पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम कानून साजी का फैसला। सानहे में मुलव्विस अनासिर के मुकदमात जल्द अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। सरकारी तनसीबात की तोड़ फोड़ संगीन जुर्म करार देने की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने 9 मई पाकिस्तान, रियासत और सिपह सलार के खिलाफ मुनज़्ज़म मंसूबा करार दे दिया। कौम और तारीख मुजरिमान को कभी मुआफ नहीं करेगी। हमलों का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम से दो चार करना और खाना जंगी फैलाना था। असल जिम्मेदारान को सजा न मिलना चुकता हुआ सवाल है। मुआशी शहरत काटने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक को खतूत लिखे गए। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शुहदा और उनके लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तकरीब। वज़ीर आज़म समेत शुहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों के सर नीचे और हमारे सर फ़ख्र से बुलंद है। IG इस्लामाबाद का तकरीब से खिताब। शरपसंद अनासिर के आगे किसी सूरत न झुकने का अज़्म। शुहदा के जिक्र पर हर आँख अश्कबार। तकरीब में बच्ची ने नूर जहाँ का मिली नगमा पेश करके हाज़रीन को जज्बाती कर दिया। 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। मुल्क का तासुर बर्बाद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फैसला तस्लीम करने के लिए तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी। खुफिया दस्तावेजात लीक करने और फौजी तनसीबात पर हमले सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। जियाले चेयरमैन का मौक़िफ़। पानी PTI के लिए मुआफ़ी की पेशकश मौजूद, अब मुआफ़ी मांगना न मांगना उन पर मुनहसर है। वज़ीर दिफ़ा का मौक़िफ़। शुहदा की यादगारों और कौमी हीरोज़ के मुजस्समों को मिसमार करके क्या पैगाम दिया गया। 9 मई किसी शख्स की अना नहीं, मुल्क की अना की बात है। उस रोज़ जो हुआ वो पाकिस्तान की अना और आबरू पर हमला था। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने 9 मई के वाक़यात पर निगरान हुकूमत की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ये रिपोर्ट भी रिवायती रिपोर्ट्स की तरह एक दस्तावेज है। ऐसी रिपोर्ट्स में किरदारों की बराह रास्त निशानदही नहीं की जाती। 9 मई के वाक़यात में किसी रिपोर्ट या बातचीत की जरूरत नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली में सानहा 9 मई पर मजम्मती करारदाद मंजूर। शरपसंद जमात ने वतन अजीज़ के इदारों के खिलाफ सियासी लिबादा ओढ़कर हमला किया। करारदाद का मतन जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। राना शहबाज के वीडियो बनाने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। नारेबाजी। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में भी मुश्तरका मजम्मती करारदादें मंजूर।
वजीर आला पंजाब ने 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को संग दिल और जालिम करार दे दिया। दहशतगर्दी के इस वाक़े की 3-4 माह पहले मनसूबाबंदी की गई। मुलविस अफराद को दहशतगर्दों से बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई गई। मरियम नवाज की मुतासरा जिन्ना हाउस के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का नौजवानों को इंतशार की जानिब राग़िब करने पर इजहार तशवीश। उन्हें सही रास्ते पर ले जाना जिम्मेदारी सियासतदानों की है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को सजाएं देने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सानहा 9 मई अवाम और इदारों को लड़ाने की साजिश करार दे दी। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह कर दिया। सानहा 9 मई की मजम्मत और पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ। इस्लामाबाद में कमसिन तलबा तालबात ने पाक फ़ौज की वर्दियाँ पहन ली। रावलपिंडी, लाहौर, कराची और कोयटा में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और कस्बों में पाक फौज से यकजहती का इजहार। गुजरावाला में सिविल सोसाइटी की रैली पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान, मरी, स्वाबी, पाराचनार, स्वात और हजारा भी शहरियों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। गिलगित में तहरीक इंसाफ की रैली के दौरान कारकुनों और पुलिस में तसादुम। रैली का रुख मोड़ने पर तल्ख कलामी के बाद हाथापाई। पुलिस की भारी नफरी तलब, कारकुनों की बानी के हक में नारे। सानहा 9 मई के अलमनाक वाक़े पर पूरा मुल्क अफसुर्दा है। शहदा की तज़लील दिलों को हर वक्त रुलाती है। जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं किया करती वो तारीख के सफ़हात से मिट जाया करती हैं। चंद अनासिर आज भी इंतशार फैला रहे हैं। शरपसंदों को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा नस्लें भी याद रखें शहदा के लवाहिकीन का पैगाम। 9 मई के हवाले से स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। IGFC ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। अहले खाना से मुलाकात में मुजस्समे की तौहीन पर इजहार अफसोस। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए कराम और अक़लियती बरादरी का जिन्ना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई की शदीद मसम्मत। मसीही बरादरी का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। सिख बरादरी का शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हिंदू बरादरी ने मुल्क में अमन व अमान पाक फौज के मरहून मिन्नत करार दे दिया। शहदा की बेहुरमती करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं, उलमाए कराम का मुश्तरका मौक़िफ़। पेशावर में सानहा 9 मई के हवाले से रेडियो पाकिस्तान में तकरीब। आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा की शिरकत। शमे रोशन करके शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इमारत की दोबारा मरम्मत न होने के बायस खंडर का मंजर। 9 मई को चागी पहाड़ के नमूने और 10 मई को रेडियो सेंटर को जलाया गया। इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम। कारकुनान बैरिस्टर गौहर को हिसार में लेकर गाड़ी तक लाए और रवाना कर दिया। सेनेटर शिबली फराज से अमरीकी सिफारतकार क्रिस्टोफर जे ब्राउन की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। कश्मीर के कच्चे में डाकुओं ने घर पर रॉकेट बरसा दिए। 2 भाई और चचा जामहक, खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक करार। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। मर्दान में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद क़त्ल, 3 जख्मी। तसादुम जायदाद के तनाज़े पर हुआ, पुलिस का मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में ताजिर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सरकारी अफसर की गाड़ी को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। हंगामा आराई के इल्ज़ाम में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार।
पाकिस्तान में सोशल मीडिया को लगाम डालने का फैसला। सोशल मीडिया पर अब जाली खबर नश्र हो सकेगी, ना ही कोई मनफी प्रोपेगेंडा। सार्फिन शेयर करदा मवाद के जवाबदेह होंगे। मुल्क में वजीर आजम ने पीका एक्ट में तरमीम और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। मुजव्वजा बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान के लिए FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में अहम पेशरफ्त। अदालत आलिया ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केसेस 14 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। मज़ीद 3 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हब कराची वस्ती, कराची जनूबी और जामशोरो शामिल। रवां साल 34 अजला के सीवरेज नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई। कराची वालों के लिए 9 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कि इलेक्ट्रिक का 18 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का मुतालबा। नबरा में दरख्वास्त की समाअत के दौरान जमात इस्लामी और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मुखालफत। वफाकी हुकूमत ने 10 माह में 60 खरब रुपए के कर्ज लेकर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जुलाई 2023 से 26 अप्रैल तक 59 खरब 96 अरब रुपए के कर्ज लिए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 7 खरब 35 अरब रुपए का खालिस कर्जा वापस कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का पर्चा आउट होने की हैट्रिक मुकम्मल। नवी जमात का बायोलॉजी का पर्चा लीक हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने हल शुदा पर्ची दारा कर दिया। महमूदाबाद का इम्तहानी मरकज़ पिकनिक पॉइंट बन गया। गैर मुतल्लक़ अफराद का जम्मे गफीर लग गया। इंतज़ामिया और पुलिस गायब हो गई। गूगल ने पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के लिए सपोर्ट 2 गुना कर दी। नए कोर्स AI एसेंशियल सर्टिफिकेट्स के लिए रवां साल 35,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। फ्रीलांसर्स और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए 2 नए प्रोग्राम्स का आगाज। कराची इंतज़ामिया ने आटा, नान, रोटी और चीनी की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। दुकानों पर 2.5 नंबर आटे की कीमत 98 रुपये किलो, होलसेल कीमत 93 और एक्सप्लोर मिल्स रेट 90 रुपये मुकर्रर। तंदूरी नान 17 रुपये और चपाती 12 रुपये में फ़रोख्त करने की इजाज़त। चीनी की होलसेल कीमत 137 रुपये और रिटेल नर्ख 140 रुपये होंगे। पाकिस्तान के आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचने लगे। कराची और इस्लामाबाद से रवाना होने वाली 3 परवाज़ों से 530 आज़मीन सऊदीया पहुंचे। अमरीका का रफ़ाह पर हमले की सूरत में इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान। सदर बाइडन ने अमरीकी हथियारों से आम फ़लस्तीनियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने का एतराफ़ कर लिया। राफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे से जनूबी गजा के अस्पतालों में ईंधन की किल्लत अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद फराहम करने से रोक दिया गया। राफा में आबाद 15 लाख फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों पर मौत का साया मंडलाने लगा। गजा के अल-शिफा अस्पताल में जुल्म की दास्तानें। तीसरी इज्तिमाई कमर से 49 अफराद की लाशें मिली। हालिया हफ्तों में गजा के 3 अस्पतालों से मिलने वाली इज्तिमाई खबरों से 520 लाशें मिल चुकी हैं। गजा मीडिया ऑफिस की ब्रीफिंग। मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी मोदी की इंतखाबी मुहिम भारतीय कवानीन के खिलाफ वर्जी। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई मुसलमान मुखालिफ कार्टून वीडियो डिलीट कर दी। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो फसादात फैलाने का सबब करार देकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी थी। चीन में फेक व्यूज़ के लिए 4,600 मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल। शहरी ने लाइव स्ट्रीमिंग व्यूज़ बढ़ाने की खदमात बेचकर सिर्फ 4 माह में $4,15,000 कमाए। भांडा फूटने पर गिरफ्तारी। अदालत ने 1.25 साल कैद और $7,000 जुर्माने की सज़ा सुना दी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। ट्रॉफी की मुंह दिखाई
फोटोशूट भी हुआ। वीजा मसाइल के बायस फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की रवानगी में ताखीर, पहले मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वर्ल्ड कप जीतना है तो मुश्किल फैसले करने होंगे। ख्वाहिश है बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटिंग की तरह बेहतरीन कप्तान भी साबित हों। शाहिद आफरीदी के मशवरे। साबिक कप्तान यूनुस खान ने भी खिलाड़ियों को मुत्तहिद रहने का पैगाम दे दिया। सोल में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप में मलेशिया के मोहम्मद शफीक कमाल ने कामयाबी अपने नाम कर ली। फातेह खिलाड़ी ने मिस्र के हुसैन हस्सान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप में 9 ममालिक के 24 खिलाड़ी शरीक हैं।